प्रश्न उठता है, हमारे हाथ परमात्मा की तरफ क्यों उठते हैं? इससे सिद्ध होता है जरूर प्रभु ने कभी हमें दुख से निकालकर सुख शांति का अनुभव कराया होगा। जैसे प्यास के समय पानी की याद आती है। क्यों आती याद? क्योंकि जरूर पानी ने पहले कभी हमारी प्यास बुझाई होगी। इसी तरह परमेश्वर ने जरूर हमें कभी दुख हमारा हर के हमें सुख दिया होगा, तभी तो उसकी याद आती है हमें। परमात्मा की स्मृति से ही सुख शांति का हमें वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है, क्योंकि जब शरीर छोड़ना है तो एक मैं और एक मेरा बाबा शिव बाबा, मैं और मेरा रब, बस एक और किसी की याद ना आए। अपना पार्ट खूबसूरती से बजाओ, बेस्ट एक्टर का अवार्ड लो, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लो कि हम इस वर्ल्ड ड्रामा में बेस्ट एक्टर बन के गए। लेकिन जब मंच छोड़ा तो बस फिर अपने घर चले गए। एक परम पिता परमात्मा को घर में याद करना है, परम धाम में याद करना है। आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है, एटम से भी सूक्ष्म है। प्रकृति में एटम है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आत्मा है। ये दोनों ही बहुत सूक्ष्म है। आत्मा भ्रिकुटी में निवास करती है, जहाँ तिलक अथवा बिंदी लगाई जाती है। यहाँ मन को एकाग्र करके शिव बाबा को परम धाम में याद करना है। आज बाबा ने कहा, सिनेमा, टीवी आदि बहुत बड़ी बीमारी है। इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर कार्यक्रम ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों से भरे पड़े। मोटिवेटेड जो जितने भी प्रोग्राम हैं वो इन चीजों से आजकल इंस्पायर्ड होते हैं, विषय विकारों से। अच्छे अच्छे बच्चे भी सिनेमा देख के पथ भ्रष्ट हो जाते। कलयुगी सिनेमा अर्थात सिन की माँ, मदर ऑफ सिंस। सिनेमा मीन्स मदर ऑफ ऑल द सिंस। पाप की माँ है सिनेमा। यदि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का प्रयोग कैरेक्टर बिल्डिंग, देशभक्ति, नेशनल कैरेक्टर डेवलप करने के लिए किया जाए अथवा यूनिवर्सल ब्रदरहुड का संदेश दिया जाए तो विश्व का कल्याण हो सकता है। लास्ट में बाबा ने कहा, बच्चे संतुष्ट आत्मा बनना है, संतोषी आत्मा बनना है, संतोषी माँ बनना है। जो परमपिता परमात्मा से जुड़ जाता है, जिसके पास नाम धन होता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, दिन रात होत सुआयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये मीरा का भजन है। जिसके पास वो धन है वो कभी असंतुष्ट नहीं हो सकता, वो संतोषी हो जाता है। वही संतुष्ट आत्मा पदमपति बन जाता है। आज का वरदान, आगे आने वाले समय में प्रकृति के पांचों तत्व तथा पांच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का विकराल रूप सामने आएगा। हम रोज कलयुग में देख ही रहे हैं कि पांच विकार और आगे चल के पांच तत्व भी बहुत बहुत तूफान आने हैं, आगे अर्थक्वेक वगैरह होने हैं। तमोगुणी आत्माएं जो हैं उनका भी वार होगा। चारों तरफ तमोगुणी आत्माएं, विकारी आत्माएं घूम रही हैं। रोज हम घटनाएं सुनते रहते हैं टीवी वगैरह पर। और पुराने संस्कारों का भी वार होगा। हमारे अंदर जो हमारे ही संस्कार हैं उल्टे सुल्टे भीतर दबे पड़े, उनका भी आगे चल के प्रकटीकरण हो जाएगा। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति चाहिए, अपने को समेट लेना है, विड्रॉ कर लेना है, तथा योग शक्ति द्वारा आकारी एवं निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। हम बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाएं, हम सोल कॉन्शियस हो जाएं, सोल कॉन्शियस गॉड कॉन्शियस हो जाएं, परम धाम में हम चले जाएं, निराकारी धाम में, निराकारी अवस्था में। निराकारी अवस्था में जाते ही फुल स्टॉप लग जाता है। फिर बाबा कहते हैं, योगी जो है वो देखते हुए भी नहीं देखता, किसी चीज से प्रभावित नहीं होता, सुनते हुए भी नहीं सुनता,
वो बस सुनता है उस खुदा से और किसी से नहीं। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो जाती है, फुल स्टॉप लगा देना, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, इस पल को पकड़ के रखे जो, ये है फुल स्टॉप की स्टेज। तब प्रकृति की हलचल भी स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, आपको तंग नहीं करेगी। अगर आप योग अवस्था में हैं तो प्रकृति के 5 तत्व भी आपको तंग नहीं कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, निर्विघ्न सेवाधारी बनेंगे तो निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनेंगे। जो सेवा करता है वही मेवा पाता है, जो सेवा नहीं करता तो मेवा भी नहीं मिलता है। निर्विघ्न वही होते हैं जिनमें कम से कम डिफेक्ट होते हैं। जितनी हमारे अंदर डिफेक्ट होंगे उतना जो है हमें निर्विघ्न अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी। और हमें बाबा कहते हैं जितना परफेक्ट बनेंगे और जितनी सिचुएशन हैंडलिंग हमें आएगी कि कैसे परिस्थितियों को हैंडल करना है, उतना ही हम निर्विघ्न बन सकेंगे। तो परफेक्शन की तरफ जाएंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।